नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज अंक महत्वपूर्ण है। अक्सर लोगों का प्रश्न पूछते हैं कि पूर्व दिशा में शौचालय है, ईशान कोण में बाय मिस्टेक शौचालय बन चुका है, अब क्या करें? तरह तरह के प्रश्न होते हैं कि पूर्व दिशा में शौचालय बन गए हैं या ईशान कोण में बन गए हैं, उसके क्या उपाय करें? तो अब आपको सबसे पहले देखना है कि आपके प्लॉट जो है वो वर्गाकार है या आयताकार है। सबसे पहले आपको देख लेना है। यदि स्क्वायर शेप हो या फिर वर्ग का शेप हो तो आपको क्या करना है, केंद्र निकाल के सबसे पहले ये जोन बांटना है कि एग्जैक्ट आपका शौचालय किस स्थान पर आ रहा है। ये जानना अति महत्वपूर्ण है, तो उसके अनुसार इसके कुछ उपाय वास्तु के किए जा सकते हैं। आइए, तो आपको जानना कैसे। जैसे मान लीजिए आपका प्लॉट है, ये ग्रीन से मैंने घेर के बनाया है, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो ये आपकी दक्षिण हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी। मैं इसमें मार्क कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझने में ये आसान होगा। ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ये दिशाएं हो गई। ये पूर्व है, तो पूर्व दिशा में आप पहले तय करें शौचालय है कहाँ। तय करने से पहले आपको क्या करना है कि यदि स्क्वायर शेप से मिलता जुलता आपका प्लॉट है तो आपको यहाँ से यहाँ तक कुल 9 भागों में बांट लेना टोटल सबसे पहले। तो उससे क्या होगा कि एग्जैक्ट जगह आपको पकड़ में आएगी कि किस जगह पे मेरा शौचालय पड़ रहा है और उसका क्या उपाय है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक 9 बराबर भागों, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 36 फीट है, तो एक एक पर 9 भागों में बांटिएगा। तो एक एक जो पग होते हैं इसमें कुल 9 पग होते हैं। तो एक एक पग 3-3 फीट की, जितनी भी चौड़ाई हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, आपको इसे बांट लेना है। अब क्या करना है, इसे 9 भागों में, जैसे कि मैंने इसमें बांट के रखा है, यहाँ मैंने 1 लिख दिया है 1, ये दूसरा पग है 2, ये तीसरा पग है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है, और ये छठा है, और ये सातवां है। चलिए 8 और 9 पग में जब इसे आप बांट लेते हैं तब अब आप इसमें मेजरमेंट कीजिए कि आपका शौचालय आखिर किस स्थान पर पड़ रहा है। क्या ये एग्जैक्ट ईशान कोण, यदि हम एग्जैक्ट ईशान कोण की बात करें तो ईशान कोण का जो एरिया होता है वो ये लगभग जो है, हम डिग्रियों पे आ जाते हैं अब तो समझ में आएगा। ये लगभग जो होता है, ये यहाँ से यहाँ एक एक जो है, एक एक पग जो होती है 11 डिग्री की, 11.25 डिग्री का होता है। और एक जोन जो है, इसमें जोन वर्क करता है, एक जोन 22.5 डिग्री का होता है। एक जोन ईशान कोण एक जोन के रूप में वर्क करता है, अर्थात 22.5 डिग्री के रूप में वर्क करता है। तो आपको ये तय कर लेना है सबसे पहले कि ये पड़ कहाँ। हो सकता है शौचालय आपका बिल्कुल यहाँ पड़ गया हो सकता है या इस जोन में, मतलब इस क्षेत्र में यहाँ तक में, यहाँ कहीं भी पड़ सकता है। वो हो सकता है कि दूसरे पग में हो सकता है तीसरे में हो, चौथे में हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो कहा जाता है कि ईशान कोण में यदि शौचालय है तो बहुत लोग कहेंगे बिल्कुल उसे तोड़कर हटा दीजिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कंडीशन है। लेकिन एक बार आप उपाय करके अवश्य देखें, हो सकता है कि आपको यहाँ पर उससे कुछ राहत मिल जाए। ये मैं दावा नहीं करता कि 100% आपको राहत, लेकिन आपको राहत मिलेंगे। समस्या कई तरह होती है, मूल रूप से जो समस्या उत्पन्न होती है वो आपके जो है आर्थिक रूप से आपको समस्या उत्पन्न होती है। मतलब वर्क कर रहे हैं आप, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। व्यापार में या जहाँ भी आप वर्क करते हैं अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्या यहाँ उत्पन्न होती है, विशेषकर महिलाओं में। तो इन चीज़ों के लिए ये है समस्या की बात। आप जब उपाय करते हैं और उपाय से ये समझ में आ जाए कि आपको समस्या में कुछ सुधार आ रहा है तो आप समझ लीजिए ये आपको आपके यहाँ इस वास्तु पे वर्क कर रहा है। आइए अब वर्क की बात हम कर लेते हैं। तो शौचालय सीट यदि आपके बिल्कुल ईशान कोण में है, जैसे 1 नंबर वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पड़ जाता है या 22.5 डिग्री के अंदर पड़ जाता है, दूसरे में इस स्थान पे पड़ता है, इस स्थान पड़ता है, थोड़ी थोड़ी सी परिवर्तन होती है। पूर्व दिशा में आपको कहीं भी पड़ता है, सिर्फ एक स्थान छोड़कर इस जगह जो है आपको समस्या ये देगा ही देगा। तो उपाय की बात करें, सबसे पहला उपाय है कि आपको इसे बिल्कुल नेट एंड क्लीन रखना है, बिल्कुल साफ सुथरा। ये आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ गंदा नहीं जमे, बिल्कुल शौचालय आपकी बिल्कुल क्लीन रहे। पहले नंबर पे आप उसे सबसे अधिक क्लीन रखिए। और इसमें कई तरह की चीज़ें भी मार्केट में उपलब्ध है, कृत्रिम चीज़ें, जिसकी मैं एक एक करके भी बात करूँगा। तो पहले नंबर पर आप नोट करें कि आपको स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल क्लियर रखना है। दूसरे नंबर पर, यदि आपका शौचालय इस स्थान पर बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल आ गया है कॉर्नर पर, तो मैं 3-4 चीज़ों की बात करता हूँ। मार्केट में एक ब्लू कलर के छोटे छोटे जो स्टोन के चिप्स टाइप के आते हैं, स्टोन चिप्स ब्लू कलर के, मैं जैसे आपको पिक्चर में यहाँ दिख पा रहा है, इस प्रकार की चीज़ें मिलती है। नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। 250 से 300 रुपये पर केजी के हिसाब से ये लगभग मिलती है। आपको इसे क्या करना है, ये जो बॉल है ब्लू कलर के, ब्लू इसलिए कि ये जो है ये जल तत्व का स्थान है।
आपका इतना नॉर्थ के बाद यहाँ से यहाँ तक ये जल तत्व का स्थान कहलाता है, इतना क्षेत्र। और इस क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होने पर जल को जल तत्व से आपको संतुलन करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जल तत्व का कलर है ब्लू अर्थात नीला। तो इस कलर के जो है आपको स्टोन जो है एक शीशे के पात्र में ले लेना है और इसे जहाँ भी हो आप उस शौचालय के अंदर में प्रयास करें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ उसमें जल नहीं पड़े, मतलब गंदा ना हो, उसमें पानी नहीं पड़ जाए, इस प्रकार से उसको सुरक्षित स्थान पे वहाँ रखना है। वो एक अच्छा रेमेडीज का काम करता है पहले नंबर पे। अब मैं दूसरी चीज़ें बता दूँ। समुद्री नमक, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। समुद्री नमक मार्केट में बहुत ही कम प्राइस पे मिलता है, आप उसे लेके आ जाएं, समुद्री नमक को लेते आवें। उसे भी किसी कांच के पात्र में आप उस नमक को रखिए, थोड़ा सा मतलब एक छोटे से पात्र में रखिए, 50 ग्राम 100 ग्राम के आसपास। और उसे जो है आप प्रयास करें कि वीकली कम से कम उसे चेंज कर दें, बदल दें। बाहर फेंकने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप वॉश बेसिन में भी दे सकते हैं, उससे थोड़ा सा साफ ये हो जाएगा। आप वॉश बेसिन में उसे जल के साथ प्रवाह कर दें। तो आपको ये दूसरा उपाय होता है। अब है कि तीसरा उपाय क्या है। तीसरा उपाय होता है कि एक ब्लू पट्टी मिलती है मार्केट में। यदि आप चाहें तो ब्लू पट्टी का प्रयोग करिए। देख लीजिए जैसा कि शौचालय में ये ब्लू पट्टी आपको दिख रहा है, इस प्रकार से जो है एक कलर, आप चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हैं। बहुत तरह के उपाय, कुछ लोग कहते हैं यहाँ मेटल लगा दीजिए, लेकिन मेटल लगाने के लिए आपको तोड़ फोड़ करना होगा। तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं, तत्काल उपाय करके देखना चाहते हैं कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ये 4 इंच चौड़ी ब्लू पट्टी मार्केट में बिकती है। नहीं मिलती है तो आप ब्लू या नीले कलर या वाटर एलिमेंट से मिलते जुलते कलर आप मार्केट से खरीद लें। एक ब्रश खरीद लें, मुश्किल से आपको 50-60 रुपये 70 रुपये खर्चे होंगे। और इस शौचालय के इस 3 तरफ, यदि 3 तरफ तो ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ इसे बनाया जा सकता है तो इस पट्टी को चारों तरफ बिल्कुल इस प्रकार से आप कलर कर दें। पर सबसे पहले क्या करें कि इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें, जैसे भी बहुत तरह की चीज़ें मार्केट में साफ़ करने की, और उसे सूखने दें। जब वो अच्छी तरीके से सूख जाता है तो इसे 4 इंच चौड़ी पट्टी जो है चारों तरफ आप इसमें लगा दें। यदि आप इस प्रकार से लगा देते हैं तो एक अच्छा रेमेडीज का वर्क करता है। तो हमने 2-3 प्रकार की इसमें वर्क आप पहला नंबर पे आपको क्लीन रखना है, दूसरा नमक रख सकते हैं, तीसरा आप इसमें ये चौड़ी पट्टियाँ लगा सकते हैं, चौथा ये आप इसमें जो है ये क्रिस्टल वाला ये ब्लू बल्ब या ब्लू ये स्टोन चिप्स भी रख सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें रख सकते हैं। तो 4 उपाय। तो क्या चारों उपाय आपको एक साथ करना नहीं, आपको देखना है कि ये आपकी शौचालय पड़ कहाँ रहा है। यदि शौचालय बिल्कुल इस जगह पड़ गया है, ईशान कोण वाले जोन में पड़ रहा है, इस क्षेत्र में पड़ गया है, तो आपको इस कम से कम 2 से 3 उपाय आप करके देखें। हो सकता है कि आपको वास्तु में शांति नजर आवे, कुछ ना कुछ तो दोष अवश्य खत्म होगा। नॉट 100%, लेकिन 70 से 80% तक आपको यहाँ पर समाधान प्राप्त हो सकता है। अब देख लेते, हो सकता है कि आपका इष्ट दिशा में इस स्थान पर शौचालय आता है, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल कोने पर नहीं है, यहाँ है। इस अवस्था में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यहाँ पर है, इसमें भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, इस स्थान पे है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इधर बढ़िएगा ये अग्निकोण का क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पर रेमेडीज थोड़े बदल जाते हैं, जिसकी हम चर्चा अगले अंक में करेंगे। यदि यहाँ से यहाँ अग्निकोण की तरफ बढ़ते हैं तो रेमेडीज थोड़े से उपाय यहाँ चेंज हो जाते हैं। मैं बात कर रहा था ईशान कोण वाले क्षेत्र में यदि पड़ जाए तो उपाय होंगे वाटर एलिमेंट से रिलेटेड वस्तुओं का आपको वहाँ पर ये फ्लो बढ़ा देना है, तो उसको संतुलन करने का वो प्रयास करेगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।